हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां न्यूज में रहने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। एक्सपेंसिव क्लोथ से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ, इन सभी के थ्रू मीडिया को अट्रैक्ट करके न्यूज में बने रहते हैं। लेकिन इनमें कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद है और इसी के चलते ये अपने लाइफ पार्टनर्स भी इस लाइमलाइट से दूर जाकर चूज करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सितारों के बारे में जिन्होंने नेम और फेम कमाने के बावजूद एक कॉमन पार्टनर चूज किया और अपनी लाइफ को मीडिया की चमक धमक से काफी दूर रखा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, माधुरी दीक्षित नैने एंड डॉक्टर श्रीराम माधव नैने। धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम है जिसे ऑडियंस ने जमकर प्यार दिया है और अभी भी उन्हें हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। यूँ तो माधुरी न जाने कितने ही दिलों की धड़कन रही हैं, लेकिन जब बात लाइफ पार्टनर चूज करने की आए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की चॉइस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनके पेरेंट्स के थ्रू ही उनकी मुलाकात डॉक्टर श्रीराम माधव नैने से हुई थी, जो यूएस में एक काफी फेमस कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं। दोनों ने अक्टूबर 1999 में यूएस में प्राइवेट तरीके से शादी करी, जिसके बाद मीडिया में ये न्यूज़ छा गई। ऐसा कहा जाता है कि माधुरी उस समय अपने करियर के टॉप पर थी और शादी के बाद 6 साल तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। नंबर 9, जितेंद्र कपूर एंड शोभा। अपने टाइम के चार्मिंग बॉय और एक परफेक्ट डांसर के रूप में नाम कमाने वाले जितेंद्र कपूर अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स में से एक थे। यूँ तो इनका नाम काफ़ी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था, जिनमें से एक नाम ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का भी था। लेकिन इन सभी बातों पर उस समय फुल स्टॉप लग गया जब जितेंद्र जी ने एक एयर हॉस्टेस शोभा जी से शादी करी। शोभा जी एक ब्रिटिश एयरवेज में एयर हॉस्टेस रह चुकी हैं। इतना स्टारडम होने के बावजूद जितेंद्र जी ने एक कॉमन लड़की से शादी करी और दोनों ने इस साथ को अच्छे से निभाया भी। आज उनके 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर, जो इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं। नंबर 8, ईशा दियोल और भरत तख्तानी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की बेटी ईशा दियोल यूँ तो बॉलीवुड में अपने पेरेंट्स जितना स्टारडम नहीं कमा पाई, लेकिन उनके चाहने वालों की आज भी लंबी लाइन है। हालांकि ईशा दियोल ने अपने बचपन के प्यार से शादी करके स्टारडम की दुनिया से दूरी बना ली। ईशा और भरत दोनों मिले थे स्कूल कंपटीशन के दौरान और भरत को ईशा पर क्रश हो गया। हालांकि दोनों की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली और दोनों अलग हो गए थे, लेकिन 10 साल बाद दोनों फिर से मिले और डेट करने लगे। इस बार ईशा को भरत ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लगे और बस तभी दोनों ने फैसला कर लिया कि दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। भरत कहते हैं कि धर्मेंद्र जी ने उन्हें शादी से पहले एक लिस्ट दी थी, जिनमें से हाफ वो पूरी कर चुके हैं। नंबर 7, जूही चावला एंड जय मेहता। 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली जूही की चुलबुली अदाएं आज भी आपको दीवाना बना देती हैं। यूँ तो दूर से देखने पर इन स्टार्स की लाइफ काफी स्मूथ लगती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जूही की लाइफ भी काफी अप्स एंड डाउन से होकर गुजरी। दोस्तों, आपको बता दें कि जूही चावला जय मेहता की सेकेंड वाइफ है। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक प्लेन क्रैश में अपनी फर्स्ट वाइफ को खोने के बाद इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। जूही ने जय को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और 1995 में इन्होंने शादी कर ली। जूही बताती हैं कि जय से शादी करने का डिसीजन उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें मीडिया में खुद की रेपुटेशन की फिक्र थी। लेकिन अपनी मां को खोने के बाद जय ने जूही को जो इमोशनली हैंडल किया, उसके बाद उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनी और शादी कर ली। नंबर 6, जॉन अब्राहम एंड प्रिया रुंचाल। 2014 में जब जॉन की शादी की खबर मीडिया में आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जॉन और बिपाशा फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन प्रिया रुंचाल से शादी करके जॉन ने इन सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया था। दोनों की मुलाकात जिम में हुई, जहां जॉन और बिपाशा वर्कआउट के लिए जाया करते थे। 2011 में जब जॉन और बिपाशा का ब्रेकअप हुआ तो उसकी वजह बताई गई कि मैरिज के लिए बार बार मना करने की वजह से बिपाशा और जॉन अलग हुए थे। 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद जॉन को प्रिया में अपनी लाइफ पार्टनर दिखी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। नंबर 5, शिल्पा शेट्टी एंड राज कुंद्रा। दोस्तों, यूँ तो पॉर्न वीडियो केस में अरेस्ट होने की वजह से राज कुंद्रा सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो कभी इस मीडिया और लाइमलाइट की दुनिया में नहीं दिखे। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा एक फॉरेन बेस्ड बिजनेसमैन हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एक दूसरे को साल 2007 से डेट करना शुरू कर दिया था।
उसी दौरान बिग ब्रदर शो के लिए शिल्पा अमेरिका गई थी, जहां उनकी मुलाकात राज से हुई। आपको बता दें कि राज ने शिल्पा को 5 कैरेट की डायमंड रिंग देकर एक रोमांटिक वे में प्रपोज किया था, जिसके बाद शिल्पा ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और आज दोनों के 2 बच्चे हैं। नंबर 4, वरुण धवन एंड नताशा। जनवरी 2021 में शादी के बंधन में बंधने के बाद इस कपल की स्टोरी किसी फेयरी टेल से कम नहीं है। जहां वरुण एक जाने माने एक्टर हैं, वहीं नताशा एक फैशन डिजाइनर है। दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई 10th क्लास में। वरुण बताते हैं कि प्रपोज करने के बाद नताशा ने उन्हें 3 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर फाइनली शी सेड यस। यूँ तो दोनों का प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि वरुण एक एक्टर है और जब उनके आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप की न्यूज़ मीडिया पर आई थी तो दोनों का रिश्ता थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार सच्चा हो तो वो हर मुश्किल से निकल जाता है, और यही हुआ इन दोनों की लव स्टोरी में। आज दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। नंबर 3, इमरान हाशमी और परवीन शाहानी। सीरियल किसर के नाम से फेमस ये एक्टर रियल लाइफ में एक लविंग हस्बैंड और एक केयरिंग फादर हैं। स्क्रीन पर निभाए जाने वाले रोल के एकदम ऑपोजिट स्टोरी है इनकी लाइफ की। इमरान हाशमी और परवीन स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। परवीन बताती हैं कि इमरान एक काफ़ी लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड रहे हैं। मर्डर मूवी के बाद इमरान को सीरियल किसर का टैग दे दिया गया और लगभग 10 साल से भी ज़्यादा साथ रहने के बाद उसी दौरान दोनों ने शादी कर ली थी। इमरान बताते हैं कि परवीन एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाइफ हैं। नंबर 2, आयुष्मान खुराना एंड तहीरा कश्यप। इन दोनों की स्टोरी एक शॉर्ट रोमांटिक मूवी जैसी रही है। आयुष्मान बताते हैं कि उनकी मुलाकात ट्यूशन क्लास के दौरान हुई, जहां उन्हें देखते ही तहीरा पर क्रश हो गया था, और जब उन्हें ये पता चला कि तहीरा ऑल्सो लाइक्स हिम, तब तो उनके होश ही उड़ गए थे। हालांकि दोनों के प्यार की शुरुआत हुई फैमिली डिनर पर, जब तहीरा अपनी फैमिली के साथ आयुष्मान के घर कोइंसिडेंटली पहुंची और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अपने करियर में दोनों आगे बढ़ने लगे। हालांकि जब आयुष्मान ने तहीरा को मैरिज प्रपोजल दिया, उस समय वो कुछ भी नहीं थे। इनफैक्ट तहीरा उनसे ज्यादा स्टेबल थी। दोनों ने साल 2011 में शादी करी और इसके बाद 2012 में आई मूवी विकी डोनर ने आयुष्मान को रातों रात स्टार बना दिया। तहीरा कैंसर को भी हरा चुकी हैं और आज भी दोनों अपने बच्चों के साथ हैप्पीली रह रहे हैं। नंबर 1, शाहिद कपूर एंड मीरा राजपूत। चॉकलेट बॉय कहे जाने वाले शाहिद का नाम करीना कपूर तो कभी प्रियंका चोपड़ा के साथ न्यूज में बना रहा। हालांकि करीना कपूर के साथ हुए ब्रेकअप के बाद शाहिद कभी ऑफिशियली किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए। शाहिद कहते हैं कि वो डेट कर करके थक चुके थे, इसलिए जब फैमिली के थ्रू उनकी मुलाकात मीरा से हुई तो उन्हें उनकी सादगी से प्यार हो गया। हालांकि दोनों के बीच काफ़ी एज गैप है, लेकिन ये बात दोनों को बिल्कुल बॉदर नहीं करती। शाहिद कहते हैं कि मीरा जैसी सिंपल और मैच्योर लड़की से शादी करना उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। दोनों ने 2015 में शादी करी थी और आज उनके 2 बच्चे हैं। मीरा कहती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को उनका पर्सनल स्पेस देते हैं और यही वजह है कि उनका रिलेशनशिप इतना स्मूथ है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे कपल्स जिन्होंने फेम को चूज करने की जगह सिंप्लिसिटी को चूज किया एंड नाउ दे लिविंग हैप्पीली। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।